शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी दे भले जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। पूरे खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय बिहार! जय बिहार! जय बिहार! जय बिहार! जय बिहार! जय बिहार! सभी लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे से जो भी भाई हैं कृपया निर्धारित स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। हमारे मीडिया वाले भाइयों को भी जगह देंगे। तो सबसे पहले हमारे स्थानीय किसान नेता जन स्वराज पार्टी के हमारे अभिभावक तिलेश्वर कौशिक जी हमारे नेता को किसानों के प्रतीक के रूप में हल देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। किसानों का प्रतीक हमारा हल, जिससे किसान हमारे खेतों की जुताई करता है, वह दे करके हमारे प्रशांत किशोर जी को सम्मानित करते हुए हमारे स्थानीय नेता तिलेश्वर कौशिक जी हल देकर और किसानों की पगड़ी उन्हें देकर उन्हें भेंट करते हुए आज तिलेश्वर कौशिक जी उनको किसानों की बड़ी जोरदार तालियों से सभी आज किसानों की तरफ से यह पगड़ी
दी जा रही है हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को, इस उम्मीद के साथ कि वो हमारे किसानों के आवाज बनेंगे और उनको बदहाली से बाहर निकालेंगे। आज जो हमारे देश में किसानों की दशा है, दुर्दशा है, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह आवाज बुलंद होगी। और आज हमारे किसान भाई अपने प्रतीक के रूप में पगड़ी उन्हें दे रहे हैं कि आज से आप हमारी आवाज बनेंगे, हमारी दशा और दुर्दशा को ठीक करेंगे। तो उन्हें हल दे करके उन्हें सम्मानित करते हुए और किसानों की तरफ से उन्हें पगड़ी पेश करते हुए तिलेश्वर कौशिक जी। अब इसके बाद अलकनंदा जी हमारे महिला जिलाध्यक्ष अरवल के आएंगे और सम्मानित करेंगे हमारे प्रशांत किशोर जी को, अपने नेता प्रशांत किशोर जी को। उन्हें माला और तलवार भेंट करके महिला जिलाध्यक्ष अलकनंदा जी। इसके बाद हम जिला कमेटी के साथियों से आग्रह करेंगे कि हमारे जन सुराज के सभी वरीय नेता आदरणीय ललन जी, राज्य कोर कमेटी के सदस्य और अरवल जिला प्रभारी नंदकिशोर यादव जी, अभिराम शर्मा जी और तमाम हमारे जो राज्य कोर कमेटी के लोग आए हैं उनका सम्मान करेंगे, उन्हें अंगवस्त्र देकर। हमारे जिला कमेटी के लोग सभी कृपया बारी बारी से हमारे सभी नेताओं को सम्मानित करें। अरवल जिलाध्यक्ष मंटू जी से और उनके तमाम टीम से हम आग्रह करेंगे कि वो कृपया मंच पर आ जाएं और संतोष पांडे जी जो नवीनगर से चलकर आए हैं, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। दूर नवीनगर से चलकर आए हैं और अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान करते हुए, और हमारे जिला कमेटी की ओर से सम्मान हमारे नेता का पुष्पमाला के द्वारा जिला कमेटी अरवल की तरफ से सम्मान। आगे से कृपया स्थान बनाएं, आगे से स्थान बनाएं, आगे से स्थान बनाएं, आगे से स्थान बनाएं आप लोग। आगे से स्थान बनाएं कृपया। अब कृपया जगह खाली कर दें, जगह खाली कर दें ताकि हम लोग कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर सकें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस किसान महापंचायत में बड़ी भूमिका निभाने वाले अरवल जिला के किसान नेता हमारे अभिभावक तिलेश्वर कौशिक जी को कि वो आए और अपनी बात को रखें। आज जो यह किसान महापंचायत बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है, इस पर प्रकाश डालते हुए चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे तिलेश्वर कौशिक जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए तिलेश्वर कौशिक जी का। यह शहीदों की धरती है कुफा, 1942 में शहीद श्याम बिहारी जी की धरती है और बीच में जन कवि विद्रोही जी की धरती है और ये जगदीव बाबू जो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे, सिंचाई के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनकी धरती है। धरती को ऐसे मेरा नमन करता हूँ। और जो इस युग का पैदा हुआ है ये प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर नाम नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है और इस गांधी को सही आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसमें हमने किसानों की आबादी गांव में 80% आबादी अभी गांव में बसती है, लेकिन जिसकी आज स्थिति इतनी दयनीय है, उनके बच्चों को सही ढंग से न खाना मिलता है, न दवा मिलता है, न पढ़ाई मिलती है। इसलिए दूसरी आजादी की लड़ाई उन्होंने छेड़ा है और इस लड़ाई लड़ने के लिए हमने आज पकड़ी किसानों की तरफ से माननीय प्रशांत किशोर जी को भेंट किया है और हल किया है जो हमारी किसानी का प्रतीक है।
गए हैं। गांव के लिए ये सरकार 100% बजट में हिस्सा देती है। उससे क्या होगा गांव का? उससे कैसे खेती होगी? उससे गांव में कैसे शहर की तरह पढ़ाई होगी? गांव के किसानों के बच्चों की न पढ़ाई होती है, न दवाई होती है, न खेत की सिंचाई होती है। यहाँ भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस देश में जो बाढ़ से हमारा खजाने का पैसा बर्बाद होता है, सुखाड़ में होता है, इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था और कहा था कि इसमें कोई बात निकालिए जिससे हमारे देश के किसानों के ऊपर अच्छी ढंग से जो है ना उनको विकास करने का मौका मिले। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ सालों भर बहने वाली जो नदियां हैं, जिस नदी में सालों भर पानी बहता है और बरसाती नदियों को अगर उससे जोड़ दिया जाए तो न सुखाड़ का संकट रहेगा, न दहाड़ का संकट रहेगा। और उसी बिंदु मुक्त तौर पर, उसी बिंदु पर हमने आग्रह किया था अपने नेता को, और आज आए इसके लिए किसान धन धन है। और किसानों के मन में नई सरकार बिहार में बने, इसके लिए किसानों को विश्वास बढ़ा है कि अब दूसरी कोई राह नहीं बची है। जो बोल रहे हैं जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, तो ये नारा नहीं, बिहार को जय करके आपका वोट ज्यादा है, इसलिए ठगने वाले लोगों के पीछे आगे दौड़ने की जरूरत नहीं है। जाति पाति नहीं, धर्म नहीं, जो किसान हित का काज करेगा वही देश में राज करेगा। जो किसान हित का काज करेगा वही देश में आएगा। जो फसल उपजाएगा कीमत वही लगाएगा। और यह होगा जब आप एक वोट, गांव का वोट, वोट ठगों को नहीं, जयप्रकाश जी जिसको भी लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार बनाएंगे जनसुराज पार्टी का बस्ता छाप पर, उसी को जिताना है। चाहे वो कोई भी आदमी लंगड़ा हो, लूला हो, जाति पाति कुछ नहीं, बदलना है अगर बिहार को और देश को, तो आवाज में आवाज बुलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय वीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं अरवल के जिला मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार जी को कि वो आए और चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। संजय कुमार जी। हमारे साथी, नौजवान साथी जो गया से चलकर आए हैं, माला देकर सम्मानित करते हुए हमारे नेता को, संजय कुमार जी। अब इसके बाद हम आग्रह करेंगे हमारे अरवल जिला के किसान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी को आए और समय को देखते हुए चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। गजेंद्र जी। मंच पर विराजमान बिहार के भावी इतिहास पुरुष, श्रद्धेय परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, बैठे हुए सम्मानित नेतागण, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में आपका बेटा अपना शीश नवाता है, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मित्रों, यह धरती बड़ी पूजनीय है। यह पंडित यदुनंदन शर्मा की वो धरती है जो जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ स्वामी सहजानंद सरस्वती के खिलाफ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाकर एक नए देश में क्रांति का जन्म देने में नायक के रूप में उभरे थे। यह वह धरती है। मित्रों, यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 76-77 वर्ष के बाद भी आज किसानों की दशा कितनी खराब है जो आप लोगों से छिपी नहीं है। बेटा की पढ़ाई में, बेटी के शादी ब्याह में निश्चित रूप से 10 कट्ठा 1 बीघा आपको जमीन बिक जाता है। मुझे समय का अभाव है। किसानों का जो स्थिति है कि जो भूख से सूख उठ जब जाते दाता, भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सुन रहे हैं ऐसी आश्वासन, ऐसे मंचों के इर्द गिर्द खड़े हुए और झपट लेने को उनसे दलाल भी है। मित्रों, आज यही बिहार की स्थिति किसानों की हो गई है। विशेष नहीं कर मैं बोलना चाहता हूं, चूंकि मैं आदरणीय नेता और आपके बीच दीवार नहीं बनना चाहता हूं। एक ही बात कहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के गर्भ से निकला हुआ पक्ष और विपक्ष आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है। इसलिए अंतिम एक ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए।
मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में औरंगाबाद जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह जी मौजूद हैं, वो आए और चंद शब्दों में अपनी बात को समय को देखते हुए सारगर्भित तरीके से अपनी बात को रखेंगे। ब्रजमोहन जी औरंगाबाद जिलाध्यक्ष, जोरदार तालियों से स्वागत करिए ब्रजमोहन जी का। एक बार बोलिए जय बिहार, जय बिहार। इस जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के इस कुर्था की धरती पर आगमन पर हमें उन्हें तहे दिलों से मैं नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी नेतागण को एवं जितने आए हुए यहाँ बड़े भाई को मेरे तरफ से प्रणाम, छोटे का आशीर्वाद, सलाम, आदाब। यह समय किसानों के लिए इस बात को कहने के लिए, हमारे नेता को सुनने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुछ चंद शब्द कहूंगा क्योंकि आप नेता को सुनने के लिए आए हुए हैं। मेरा कहना है यह नेता नहीं है, यह नेता बन के आपके पास नहीं आए हैं, यह आपके लिए आए हुए हैं, आपकी भविष्य को संवारने के लिए आए हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए सोचिए। यह नेता आपकी भविष्य और आपके लिए आए हुए हैं। इन चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और आज के इस कार्यक्रम के होस्ट अरवल जिलाध्यक्ष नौजवान भाई ब्रजेंद्र सिंह उर्फ मंटू जी को कि आए और चंद शब्द में अपनी बात को रखें। मंटू जी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता प्रशांत किशोर जी को कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज ये शहीदों का धरती और किसानों का धरती कुर्था में हम लोग के बीच में विराजमान है। आज पहला कोई नेता कुर्था में है जो किसान का दर्द सुनने के लिए किसान महापंचायत में हम लोग के साथ सम्मिलित हुए हैं। एक कुर्था का धरती, शहीदों की धरती तो सब लोग जानते ही है भाई, मगर मैं अपने नेता प्रशांत किशोर जी को यह भी बताना चाहता हूं कि एक कुर्था का धरती, शहीद का धरती होते हुए भी बिहार का सबसे बड़ा धरती रहा है। चाहे वो किसान के धरती में देखा जाए या शहीद के में देखा जाए, कुर्था ने जो ठाना है वो जन जन तक पहुंचाया है। आज कुर्था के तमाम जनता ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अपना नेता मान लिया है और वो दिन दूर नहीं है जब बिहार का चप्पा चप्पा बोलेगा प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। और ये धरती किसानों का जदुनंदन बाबू का धरती है, बाबू चंदो बाबू का धरती है और जो ठानता है वही करता है। आज कुर्था का धरती से आगाज है कि किसान का अब हक मिल के रहेगा। जो किसान का सबसे बदतर स्थिति होते जा रहा है, तो मैं भाई आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा के किसान ने जब मुनाफा बांध लिया तो भारत के तमाम को सर झुकाना पड़ गया। इसी प्रकार बिहार के किसान मुनाफा बांध लिया है। वो दिन दूर नहीं है जब किसान का अव्वल नंबर पे पहुंचाएंगे हमारे नेता प्रशांत किशोर जी। समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। इसी चंद वाणी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं। जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम आमंत्रित करते हैं समय को देखते हुए अरवल और जहानाबाद जिला प्रभारी राज्य कोर कमेटी के सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी को आए और अपनी बातों को रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष महोदय, समकक्ष महोदय, चूंकि समय नहीं है, आपने प्रशांत जी को सुनने आया है, समझने आया है, इसलिए हम एक के बाद कहेंगे कि आप वोट के रूप में जो ताकत देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं जो ताकत देंगे वो सूद सहित आपको लौटाएगा जनसुराज और प्रशांत जी, है ना। चूंकि विलंब हो गया है, मसौढ़ी से ही लगातार, मसौढ़ी, जहानाबाद,
रत्नी, जितना भी है, चूंकि रोड पर लोग थे इसलिए आने में विलंब हो गया, इसलिए क्षमा करेंगे और सीधे सीधे आप प्रशांत किशोर जी को सुने और यहाँ से कुछ लेकर के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब बिना देर किए हम आपके बीच रूबरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके बिहार का बेटा जब अपना सब कुछ त्याग कर जब निकल पड़ा है इस राज्य की दशा और दुर्दशा को सुधारने के लिए, तो फिर क्या आप चुप बैठे रहेंगे अपने घरों में? क्या आप चुप बैठे रहेंगे अपने घरों में? तो एक बार आप सभी लोग जो जहां है वहां से खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर अपने बेटा के हिम्मत को, उसके हौसले को बुलंद करिए कि पूरा बिहार आपके साथ है। और जब बिहार का बच्चा बच्चा आगे बढ़ गया है तो यह कुर्था की धरती भी पीछे रहने वाली नहीं है। तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाइए और अपने नेता को ताकत दीजिए, उनको हौसला दीजिए और मेरे साथ जोरदार नारा बुलंद करिए, जय बिहार, जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, मैं आपके बिहार के बेटा को जो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर, सब कुछ अपना त्याग कर आपकी दशा और दुर्दशा को बदलने के लिए, बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए बाहर निकला है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने बेटे का, श्री प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार। नमस्कार। आप सभी लोग जो समय निकाल कर यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका बैठ जाओ भाई, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप बहुत राजनीतिक कार्यक्रमों में गए होंगे। हमारे साथ जो लोग हैं, ये भी खड़ा होकर यही कह रहा है कि जनसुराज को, प्रशांत किशोर को वोट दे दीजिए, ये आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे। हम आपको मंच पर खड़ा होकर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक दुनिया में कोई आपको नहीं सुधार सकता। जो नेता आता है यही कहता है, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। आपका जीवन नहीं सुधरा। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपके और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपकी पूछता नहीं, आपका गला काटता है। इसीलिए पिछले 2-2.5 बरस से हम पैदल चल रहे हैं। 5000 गांव में पैदल गए हैं। आज आप यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 5000 गांव में पैदल गए, कहीं वोट नहीं मांगते। अभी आपको आधा घंटा में गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। प्रशांत किशोर की जिंदगी पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, खेती हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, अगर कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं।
आप बिहार में अपने गांव पंचायत में, जिला में देखिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये नेता लोग बड़ा बड़ा दावा करता है। एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 100 में 13 बच्चा को 12वीं पास करने का अवसर है। 87 आदमी 12वीं पासे नहीं कर रहा है, वो नौकरी क्या करेगा? 78 साल हो गया और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास लोगों के पास अपने बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में ये लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार का आदमी जाकर हरियाणा पंजाब में मजदूरी कर रहा है। बिहार में ये दुर्दशा क्यों है? ये दुर्दशा इसलिए है कि आप किसान महापंचायत में बैठे हैं, लेकिन याद रखिए, बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवाद का नारा देने वाले लोग पिछले 70 वर्ष में यहाँ भूमि सुधार नहीं किया। तो यहाँ रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। आप किसान कहाँ हैं? आप तो मजदूर हैं, खेत अपना लेते हैं बटाई पर, और जिसके पास जमीन है वो खेती करता नहीं है, वो तो बाहर बैठा है, रेंट पर दिया, घरे गया। तो यहाँ किसान कोई नहीं है, या तो जमीन का मालिक है या जमीन पर काम करने वाला मजदूर है। बिहार में जो खेती है ये खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। आप जो लोग खेती करते हैं उससे आपको धोती का साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, नून तेल खाने का व्यवस्था है। लेकिन खेती किसानी करने वाले लोग को पता है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए, तो खेती करने वाले को 2-4 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय उसका नहीं है। तो आपके पास पढ़ के आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता बचा पैसा का। अगर आपके पास पूंजी होता, कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस तो सब पाल लेता। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि याद रखिए, बिहार में 100 में 80 आदमी, याद रखिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। लोग कहता है भैया मजदूरी 300 है, 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? तो भैया परिवार में 5 को आदमी है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, तो दिन में कितना रुपया हुआ? 60 रुपया हुआ। अगर 300 रुपया भी मजदूरी है तो एक परिवार में 60 रुपया हुआ प्रति व्यक्ति, और उसको भी 300 दिन मजदूरी नहीं मिल रहा। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, अब बाल बच्चा के लिए कुछ नया बनाइएगा कहां से? यही कारण है कि बिहार में आप चाहे जिसको वोट दे दीजिए, लालू आए कि नीतीश आए, मोदी आए कि प्रशांत किशोर आए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। यहाँ सड़क बन जाए कि बिजली आ जाए, 5 किलो आपको अनाज मिल जाए कि 400 रुपया भीख का तौर पर पेंशन मिल जाए, ये सब काम तो सरकार करिए रही है।
लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब किसानों को खेती से खाने के लिए नहीं, कमाने का उपाय किया जाएगा। गरीबी खत्म तब होगा जब हर आदमी को, हर महिला को, युवा को रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, पूंजी दे, कर्ज दे, तब यहां सुधार होगा। अब आप कहिएगा इतना बड़ा बड़ा बतिया रहे हैं, ये होगा कैसे? यही आपको अभी रास्ता बताएंगे 5 मिनट में। आप उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी जो रास्ता 5 मिनट में बताएंगे उसको सीख के दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। न हो तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। वोट नहीं मांगेंगे, अभी आपको रास्ता बताएंगे। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, बहुत देर अब आप चुपचाप सुन लिए। आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, आपको हाँ या ना कह के जोर से जवाब देना है। जरा सब लोग सोच के बताइए, हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना जब सवाल पूछेंगे। आपके कुर्था में, गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए, सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी हाथ उठाइए, वीडियो बनेगा। हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ का लोग कितना समझदार है। सब लोग कहा है कि ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। अब जब सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने कुर्ता का दशा देखो। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, और आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। नेताजी को गरिया रहे हैं, ए भैया मुखिया लूट लिया, ए भैया विधायक जी ठग लिए। अरे आप तो अपने बच्चा को ठग रहे हैं। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आपने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन यहां बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं है जिसने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए वोट दिया हो। तो सुधार होगा कैसे? कैसे सुधार होगा? आपको मालूम है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई होगा तब जीवन सुधरेगा, लेकिन आपको उसके लिए वोट नहीं देना है। अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? सब नेता तो बिहार में चोरे हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे, आंख के सामने आपको जादू दिखेगा। जिस नेता को वोट देना है दे दीजिए, लेकिन अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे मिलेगा। अब जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपने और कुछ किया हो न किया हो, आपने जिसको भी पिछले 30 वर्ष में वोट दिया, यहां पर कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो जोर से भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, नीतीश को देंगे।
नीतीश के राज में बिजली और सड़क बना है, लालू जी के राज में बिजली नहीं था। तो जरा सोच के बताइए, नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में और कुछ हो या न हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे आया है बिजली कि नहीं आया है? पूरी हिला रहे हो, हाथ उठाकर बताना है बिजली आया है कि नहीं आया है? कई लोगों ने यहाँ वोट दिया लालू जी को। लालू जी को लोग जो वोट देते हैं कहते हैं लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन लालू जी ने गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के जंगल राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं हुआ, स्कूल, अस्पताल नहीं बना, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। गुजरात में गांव-गांव में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, कुर्था से, जहानाबाद से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बतवा को वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया हम लोग को कुछ नहीं मिला है, हम गिनवार है तो कह रहे ना 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, घरे घर जात का चर्चा चलिए रहा है, बिजली आइए गया है, लालू जी आवाज दिए दिए, अब मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री खोलिए दिए, बाल बच्चा जाके वहां मजदूर बनिए गया। जो बोइएगा वही न काटिएगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, कि मोदी को, कि प्रशांत किशोर को, जिस चीज के लिए वोट दोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके वोट की ताकत है। अब आपको एक अंतिम सवाल पूछेंगे, फिर आपके गरीबी से निकलने का एक रास्ता सिखाएंगे। अभी अपने दुर्दशा का असली कारण जरा देखिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है? देखिए पूरा कुर्था का लोग सब का सब झूठ बोल रहा। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, आपके मुंह पर आकर सब झूठ बोल रहा। आपने हाथ उठाकर कहा हमको अपने बच्चों की चिंता है। हम यहाँ आपके गांव में अभी आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं कुर्था में। रास्ता में अगर गांव देहात में 100 गो बच्चा दिखा है, आपके बच्चे दिखे, आधा से ज्यादा आपके इलाके के बच्चों के शरीर पर इस जाड़े में शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में इस जाड़े में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम लोग चले हैं, 4 बज गया, किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में किसी गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं दिखा। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलवा वाला खिचड़ी खा के 11 बजे तक गाड़ी के पीछे घूम रहा है, घूरा पर दौड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको हमारे बच्चे की चिंता है। अरे भाई ये तो आपके बच्चे हैं और आपको उसका चिंता ही नहीं है। तो आप तो अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा, किसका दुर्दशा होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? एक बार जरा लालू जी को देखिए, सीखिए लालू जी से। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं, लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, 12वीं कर लिया, BA में कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, नीतीश कुमार डाक बंगला पर दौड़ा दौड़ा के मरवाया, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको तो हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए।
और फिर कहते हैं भैया बिहार में बड़ा दुर्दशा है। अरे भैया दुर्दशा इसलिए है कि आपको यही चाहिए, आपको इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात, यही उपाय है यहाँ। खाली बतियाता है सुबह से शाम तक, जहां जाइए बकैती कर रहा। ए भैया ऐसे होना चाहिए, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। और फिर वोट होगा तो सब बात भूला जाए। वोट के दिन याद रहेगा हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का खड़ा है, चलिए उसी को वोट दिया जाएगा। अब वोट जात से बचेगा तो हिंदू मुसलमान बन के फंस जाएगा, उससे भी बच गया तो कहता है भैया कुछ हो जाए, लालू का राज नहीं आना चाहिए। तो जाके जिस भाजपा और जदयू को गाली देता है उसी को फिर जाके वोट देता है। अब कुछ हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कहता है ये लोग का बड़ा दुर्दशा है, सबसे दुर्दशा में बेचारा मुसलमान है। 5 बरिस ही लोग रोता है, और फिर जिस दिन वोट होगा कहेगा भाजपा को तो दे नहीं सकते, तो चलो भैया ललटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जला जाएगा। ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है भैया, जात पर पड़ा, न तो हिंदू मुसलमान पर पड़ा, न तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को दिया, न भाजपा के डर से जाके लालू को दिया। तो काहे के लिए लंबा लंबा बतिया रहे। किसान महापंचायत बुलाइए, चाहे मजदूर का पंचायत बुलाइए। बिहार में न कोई किसान है, न कोई मजदूर है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है। यहाँ खाली एक के बात है, हमारा जात का कौन आदमी खड़ा है, चलो उसी को वोट दिया जाएगा। इसीलिए इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। तो मेरे भाई आपसे एक आग्रह करने आए हैं, एक रास्ता आपको सिखा रहे हैं। अगली बार वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वोट आप किसी को दे दीजिए। एक बार अपने भाई अपने बेटे के बात मानकर देखिए, आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली परेशानी में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता, कोई नहीं सुधार सकता। अगर आप नहीं सुधरिएगा कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। बिहार में आदमी का दशा देखिए, आपको जात वाले को वोट देना है उसको दीजिए, लेकिन मुफ्त में काहे दे रहे हैं। आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो दूध का 50 रुपया लेते हैं। अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को देते हैं, उससे अनाज का कीमत लेते हैं। लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे हैं। अरे भाई अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो वसूलो। बिहार में आदमी को अपने वोट का कीमतें नहीं पता है, कहता है भैया ये को हमारा वोट से क्या होगा। मेरे भाई आप अपने वोट का कीमत समझ लीजिए। एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया मोदी जी को, एक वोट, आपके एक वोट से मोदी जी जो देश के राजा बने, वो हर साल 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार में मुख्यमंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, मुफ्ते में दे दिया, मुर्गा भात खा के दे दिया। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जरा सोच के बताओ, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का। अरे भैया 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो चाहे लालू खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, नीतीश खरीदे कि मोदी खरीदे, कोई ना कोई खरीद लेगा और आपका बच्चा गरीब बना रहेगा। इसलिए
एक ही संकल्प लीजिए, अगली बार वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और दूसरी बात, वोट किसी को मुफ्त में मत दीजिए, वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत 400 रुपया नहीं है, आपके वोट का कीमत मुर्गा भात नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, आपके लिए अच्छा फसल का दाम, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार। यही बात कहने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट मांगते नहीं हैं, पैसा रुपया चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये 30, 35, 40 वर्ष से बिहार में दुर्दशा है, ये सुधरने वाला नहीं है। गांव गांव जाकर समझाना है, 2.5 वर्ष हो गया, अभी भी आधा से ज्यादा आदमी नहीं जाना, उसको गला फट गया, समझाते समझाते लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये कैसे होगा? ये अकेले प्रशांत किशोर से नहीं होगा, ये आपके आशीर्वाद से होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, चंदा रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन बात ठीक है, तो और कुछ नहीं, एक बार जरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ ले वही आदमी राजा हो जाता है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता का नहीं, किसी दल का नहीं, आपका, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और आपके बीच से ही, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो गरीब हो, अमीर हो, लेकिन आपके लिए जीने मरने वाला हो, और आपके वोट से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सोच के बताइए, लालू जी का राज की जनता का राज? जनता का राज। आप मत बोलिए, माइक में मत बोलिए, जोर से बोलो भैया, लालू जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? नीतीश का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? मोदी जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको मोदी जी का चाहिए, मोदी जी बोलो भाई, झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? ना, आधार में हाथ ना उठा रहा, सोच रहा है बहुत चालाक है, ये ना मानेगा। अभी कितनों हम समझा ले, ना मानने वाला है। फिर से सोच के अंतिम मौका दे रहे हैं, बताइए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देना है। नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? एक और अंतिम संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है, चाहे वो आपके जात का हो या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 500 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 1000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ना, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। नेताजी आकर पैसा बांटेंगे, पैसा लेना है। आप ही का लूटा है, उन खेती करके नहीं लाए हैं नेताजी, यही दाखिल खारिज में लूटा है, मनरेगा में लूटा, आपके बच्चों का हक लूट के पैसा ले गया है।
चुनाव के समय में आएगा, हजार हजार रुपया बांटेगा, तो पैसा ले लेना है। अब वोट में अंदर जाके वोट किसको देना है? जनता का राज बनाने के लिए वोट देना है। कि 50 वर्ष से नेता सब आपको ठगा है, उसको सूद समेत वापस कीजिए, उसका पैसा भी लीजिए, अब उसको वोट भी मत दीजिए, तब हिसाब बराबर होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से आवाज नहीं दिया यार। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। गड़बड़ कीजिएगा तो नहीं ना कीजिएगा। एक बार जरा बिहार के इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, और देखें कुर्था के लोगों में कितना दम है। जय बिहार। आधा आदमी पीछे नहीं बोल रहा, लग रहा है झारखंड का रहने वाला। तो सब लड़का करना, जोर से पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवा रहे? हम फालतू का कोई काम नहीं करवाते हैं। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि आपके हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो आप उसको बिहारी कह के गाली देता है, उसको कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। आपके बच्चों को कोई बेवकूफ न कहे, गाली न दे। इसलिए ऐसा बिहार बनाइए जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, आपके बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े। इसलिए इस नारा को बुलंद कीजिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन का नारा हो, जन सुराज हमारा है, जन जन का नारा हो, जोर से बोलिए आप लोग, जन जन का नारा हो, जन जन का नारा हो। अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आप लोग सब कोई बोलिए भाई लोग, कितना ही ताकत है क्या आप लोगों में? एक बार जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, भारत माता की वंदे, जय बिहार।